हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव माइंड आईएएस चैनल। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, करंट अफेयर एक्टिव रिकॉल सेशन के साथ साथ इस चैनल पे स्ट्रेटेजी वीडियो भी होने वाले हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी एल्दो कम होगी, संडे टू संडे या ऑल्टरनेट संडे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियोस आएंगे। उसी सीरीज के अंदर ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है, नॉन अकेडमिक रीजन फॉर नॉट गेटिंग क्वालिफाइड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसा कि आप लोग आपके आसपास भी देखते होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स रेगुलरली पढ़ते हैं या वो सीटिंग करते हैं, और फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टिल दे आर नॉट गेटिंग क्वालिफाइड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो व्हाट कैन बी द रीजन? तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये वीडियो सिर्फ यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में वैलिड नहीं है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, सीएसई, आईआईटी, जेई, एसएससी, सीजीएल, नीट एंड सीए एग्जाम, सभी के लिए ये वैलिड है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, इसका जो कंटेंट मेकिंग है, मैंने अप्रोक्सीमेट 10 to 15 डेज पहले से बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 35+ स्टूडेंट से बात की है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं आफ्टर फेलियर, जो फर्स्ट टाइम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं अक्रॉस वेरियस एग्जामिनेशन, उन सभी से पर्सनल लेवल पे जाके ये बात और ये सब डिस्कस किया गया कि व्हाट कैन बी द रीजन, व्हाट कैन बी द नॉन एकेडमिक रीजन। तो सबसे पहले मैं आपको जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अराउंड और स्टूडेंट के लाइफ के अराउंड जो एक छोटा सा मिथ होता है, मैं उसके बारे के अंदर आपको डिस्कस करता हूँ। जनरली ये ट्रेंड नोटिस किया जाता है, जो भी सेलेक्ट नहीं होता है उसको ऐसे बोलते हैं इसके जीन्स उतने प्रॉपर नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, जो कि कॉमन सेंस प्रिवेल करता है। ये एक कॉमन सेंस ही है जो जनरली ट्रेंड कर रहा है सोसाइटी के अंदर कि हाँ, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है ना। तो लेकिन ऐसा है नहीं, इस पे आप रिसर्च करोगे तो अलग अलग चीजें सामने आती है कि मेन जो मैटर है वो एटीट्यूड का है। एप्टीट्यूड भी है, लेकिन प्रॉपर एटीट्यूड के साथ वो एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है, और इतना टाइम देने के बाद तो थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड डेवलप हो ही जाता है। लेकिन जो एटीट्यूड है वो कांस्टेंट वैसा ही चला जाता है, और बार बार लिस्ट आती है, बार बार कभी सिलेक्शन होता है, कभी सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसमें नॉन एकेडमिक रीजन काफी रोल प्ले करते हैं, है ना। जो मैं ये बता रहा हूँ, जो ये जीन्स वाला मिथ है, क्योंकि ये जस्ट एग्जाम है को आइंस्टाइन के जैसे, तो आपको चीजों को मतलब उसका आविष्कार तो करना नहीं है, मतलब उसको डेवलप तो करना नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, कुछ बुक्स है आपके पास, है ना, कुछ नोट्स हैं, उनको रीड करना है और उनको जाके रेप्लिकेट करना है, उनको अप्लाई करना है। आपको ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्पेस की कुछ एकदम कुछ अलग लेवल की रिसर्च करनी है, इसके लिए आपको हाई लेवल का आईक्यू चाहिए। बेसिक से एग्जाम होते हैं जिसके अंदर नोट्स होती है, जिसके अंदर बुक्स होते हैं, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और आपको उन चीजों को पढ़ना है, उन चीजों को रेप्लिकेट करना है और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ जाना है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई स्पेसिफिक स्किल की यहाँ पे कुछ जरूरत होती नहीं है। तो जो मेजर फैक्टर होता है वो एटीट्यूड का ही होता है। यस, एप्टीट्यूड का जो मैंने बताया प्ले करता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद एप्टीट्यूड डेवलप किया ही जा सकता है प्रॉपर एटीट्यूड से। जो मैंने आपको ये मिथ किया है, जो मिथ होता है उसके बारे में बताया। नाउ आई विल फोकस ऑन द नॉन अकेडमिक रीजन, कि व्हाट कैन बी द नॉन अकेडमिक रीजन। और मैंने आपको बताया जो स्टूडेंट 8 to 10 आवर पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, स्टिल नॉट गेटिंग क्वालिफाइड, है ना। और जो कॉमन सेंस जो प्रिवेल करता है वो बोल देते हैं कि पढ़ने का तरीका सही नहीं था, सीट्स लिमिटेड थी, ये सभी चलता है, क्लीशेड रीजन है। फिर मैंने बताया कि ये जो रीजन है ये बहुत सोली एंड सोली मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ ये रीजन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो जो ये रीजन है ना, ये हिडन लाइफ स्टाइल मिस्टेक है दैट डिस्ट्रॉय द प्रिपरेशन, दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम गेटिंग सेलेक्टेड। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। यदि आपको एक्टिव रहना है तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपका स्टेमिना लो रहेगा, जल्दी से फटीग आने लगेगा और पुअर फोकस होने लगेगा, है ना। तो आप एक्सरसाइज के अंदर बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो। आप सुबह उठ के लाइट वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जॉगिंग के टाइम, वॉकिंग के टाइम ईयरफोन से आप न्यूज को भी मतलब सुन सकते हो, आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन मेरा यही मानना है कि आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। उससे आपका स्टेमिना भी डेवलप होगा, फटीग कम होगा और फोकस इंक्रीज होगा। आप ये कोई से भी स्पोर्ट्स के साथ इस रीजनिंग को
अप्लाई कर सकते हो, इस एनालॉजी को अप्लाई कर सकते हो कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके पास जो क्रिकेट की जो स्किल रहती है वो तो रहती है, स्टिल वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, फिट रहने के लिए। और आप ये भी चीज देखोगे कि एक तो मैच फिटनेस होती है और एक होती है जो नॉर्मल बॉडी की जो फिटनेस है। जो आपके लिए भी जो एग्जाम की जो फिटनेस है वो एक अलग फिटनेस होती है, वो आपको सीट पे बैठ के मॉक टेस्ट देने हैं, ये सब देने हैं। लेकिन जो एक जनरल फिटनेस है जो आपकी एग्जाम के टाइम पे जो माइंड की फिटनेस का जो इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, तो वो आपके बैकग्राउंड में स्टार्ट होती है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी। तो ये एक नॉन एकेडमिक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट टाइम को सेव करने के लिए एक्सरसाइज पे लेस फोकस करते हैं, और फाइनली ये पता चलता है कि जो वो टाइम बचा रहे थे वो तो टाइम इनफैक्ट वेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि वो उतना फोकस ही नहीं आ रहा है। और जब एक्सरसाइज करेंगे फोकस आएगा, जो आप 4 घंटे में काम करने वाले हो वो 2 घंटे के अंदर ही काम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करनी है, और मैंने आपको बता दिया उसके लिए आप वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन कर सकते हो। सेकंड जो नॉन एकेडमिक रीजन होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट। अब मैं लोगों से बात किया तो मैंने ये पता चला कि मुझको ये पता चला कि लोग मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, बिंग वॉचिंग कर रहे हैं। तो वो ऐसा है कि या तो वो ऐसे बोल के अपने आप को एस्केप कर लेते हैं, ये मेरी हॉबी है। अब जो हॉबी है तो 4-5 घंटे उसको लगातार देखते हैं, तो मेंटल एनर्जी का जो ड्रेन होने लगता है, फिर वो पूरे दिन पढ़ाई होती नहीं, फिर दूसरे दिन रिग्रेट होता है कि वो वाला दिन मैंने वेस्ट कर दिया। तो ये साइकिल है ना, विशियस साइकिल होने लगता है ना। तो जो उस पे भी अनकंट्रोल एनवायरनमेंट है। और जिसकी क्रिकेट हॉबी है देखने की ना, तो क्रिकेट के लिए मैं एक आपको वो बता दूं, एनालॉजी बताता हूँ। क्रिकेट होता है 2-3 महीने आईपीएल चलता है, फिर वर्ल्ड कप चलता है, फिर कोई सीरीज आ जाती है, उसकी हाइप होने लग जाती है। जैसे पहले बीजीटी सीरीज थी, और फिर उसके बाद देखा तो अभी इंग्लैंड की ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी चल रही है। तो ये रिसेंसी इफेक्ट होता है। आज ये रिसेंसी इफेक्ट बहुत कॉमन इफेक्ट है। आज तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं हाफ में 30 मिनट ये वॉच कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने लग जाऊंगा, लेकिन उसके बाद उतना फोकस आता ही नहीं, उतना फ्लो रहता ही नहीं है। और जो टाइम होता है ना, आप शॉर्ट टर्म में तो आज मान लो कि 2 घंटे आपने देखा, लेकिन आपने 5 दिन देख लिया तो 10 घंटे देख लिया आपने। 2-2 घंटे, 2-2 घंटे तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, देखने वाला तो ज्यादा ही देखता है। तो 5 दिन देखा ना आपने, 10 घंटे में था, एक दिन आपका पढ़ाई का चला गया। और ऐसी 5 टेस्ट मैच देख लिया आपने तो 5 दिन चले गए, मतलब मंथ के अंदर 5 डेज तो आपने मैच देखने में निकाल दिए। तो आप इसको एक्स्ट्रा पोलेट करोगे ना चीजों को, जब आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म पेन है, तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। ये जो अनकंट्रोल एंटरटेनमेंट है इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा। मार्केट हाइप क्रिएट करेगा, आपको उस हाइप से बच के रहना है। जो थर्ड रीजन में आपको बताने वाला हूँ, एट होम लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी। आजकल ये नया कॉन्सेप्ट और चल रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी। मैंने एक बंदे को देखा लाइब्रेरी के अंदर, जो लाइब्रेरी के अंदर तो बैठा ही है, फिर उसके साइड में फोन चल रहा था। तो मैंने उस फोन के अंदर जाके देखा, वो कुछ जूम टाइप का या गूगल मीट टाइप का था। तो मैंने उसको पूछा ये क्या चल रहा है, तो बोला ये डिजिटल लाइब्रेरी है। तो मैंने देखा वाह यार, लाइब्रेरी में तो ये बैठा ही है और एक डिजिटल लाइब्रेरी उसके फोन में चल रही है, मतलब लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि आप जब सिलेक्शन के अंदर टाइम होने लगता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके प्रति रहती ही नहीं है। आपकी अकाउंटेबिलिटी आप दूसरों के प्रति कर देते हो, और ऐसा लग रहा है कि उसके सामने आप पढ़ रहे हो। आपका फोकस ही, मतलब आपका इंटेंशन कुछ अलग रहने वाला होता है, आप पढ़ अलग जगह रहते हो। आप लाइब्रेरी में हो तो आपको डिजिटल लाइब्रेरी की क्या जरूरत है। यदि आप घर में बैठे हो, डिजिटल लाइब्रेरी का कुछ फंक्शन हो सकता है, कुछ डिसिप्लिन आ सकता है, मैं पूरा उसको वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी, ये कॉन्सेप्ट मेरे को भी समझने में नहीं आया था। और फिर लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, मोबाइल साइड में रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, और नोटिफिकेशन आती है तो कभी टेलीग्राम पे चल जाते हैं, कभी व्हाट्सएप पे चल जाते हैं, और कभी शॉर्ट्स देख लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम रील्स हम लोग देखने लग जाते हैं। तो जो एक फ्लो होता है, हर चीज के अंदर फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। आप यदि जिम के अंदर जाके एक्सरसाइज कर रहे हो तो फ्लो के साथ एक्सरसाइज करते हो ना, तो उसका रिजल्ट काफी बेटर आने लगता है। आप जब पढ़ाई करने लगते हो तो 10-15 मिनट के बाद तो फ्लो आने लगता है, 10-15 मिनट के बाद ही फिर नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रील आ जाती है, फिर आप उसको देख लेते हो, और फिर जो वो जो फ्लो होता है वो बैठता नहीं, कंसंट्रेशन होता है, वो लैप्स हो जाता है। और जो आप जो करना चाह रहे थे वो 1 घंटे में जो करना होता है उसके लिए 2 आवर्स लगते हैं, और वो भी फिर इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होने वाले होते हैं। और जो ये डिस्ट्रैक्शन में जो आपको बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ नोटिफिकेशन का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है कि यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब के अंदर टॉपर वीडियो ही देखते रहते हैं, मतलब उनके टॉपर वीडियो ही 3-4 महीने तक चलते रहते हैं। 3 to 4 मंथ, आज इस टॉपर ने ये स्ट्रेटेजी बता दी, इस टॉपर ने ये वाली स्ट्रेटेजी बता दी। टॉपर वीडियो देखना भी अपने आप में एडिक्शन है, अपने आप के अंदर डिस्ट्रैक्शन है।
आपको टॉपर वीडियो देखने हैं, आप अपनी प्रोफाइल को मैच करो। यदि आप सीए हो तो सीए की प्रोफाइल वाला कोई टॉपर देखो, उसका कॉमर्स ऑप्शनल है तो वो देखो। आप इंजीनियर हो, ऐसा कोई इंजीनियर है जो सोशियोलॉजी से ऐसा करके हुआ है तो आप उसकी स्ट्रेटेजी देखो। जो इंजीनियर पवेड से हुआ है उसकी स्ट्रेटेजी देखो। मतलब आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप टॉपर को सर्च करो। उस टॉपर की 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके पूरी स्ट्रेटेजी देख लो। बार बार फिर वो टॉपर आएगा, फिर उसकी रील्स देख रहे हो, फिर वो देख रहे हो, वो भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन ही है, वो भी एक तरीके का एडिक्शन ही है ना। मैंने आपको बता दिया कि जो नोटिफिकेशन आती है मोबाइल के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उन ग्रुप के अंदर भी आप काफी देखोगे लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन होते रहते हैं। उनके अंदर स्टडी के डिस्कशन होते ही नहीं है, करंट अफेयर के डिस्कशन होते ही नहीं है। कोई हमेशा मैं बताया ना, कोई ना कोई रिसेंट इफेक्ट होगा, उस रिसेंट इफेक्ट पे आप अपना वो एक्शन देने लगते हो और अपनी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करते रहते हो, लोगों को ट्रोल करते रहते हो। और ये सब शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है। आपको आज लग रहा है कि आप 1 घंटा ये कर रहे हो, 1 आवर के करीब जा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के अंदर यदि दिन का 1 आवर भी जा रहा है तो 30 डेज के अंदर 30 आवर जा रहे हैं। और 30 आवर्स का मतलब आपकी 3 डेज की स्टडी जा रही है। 1 मंथ के अंदर यदि 3 डेज हो रहे हैं तो 12 मंथ के अंदर 36 डेज जा रहे हैं, मतलब 1 महीना से ज्यादा तो टेलीग्राम के डिस्कशन के अंदर ही जा रहा है। ऐसे ऐसे करके आप जो चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करने लगोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर होता तो ये 1 ईयर 2 ईयर का साइकिल है, लेकिन इसके अंदर से 2 मंथ 3 मंथ तो इन डिस्ट्रैक्शन में चल जाता है। कभी आईपीएल देखने में चला जाता है, तो कभी मैच देखने में चला जाता है, कोई सीरीज आ गई, कभी मूवी देखने में चला जाता है, कभी सीरीज देखने के अंदर चला जाता है, कभी टेलीग्राम की डिस्कशन में चला जाता है। तो ये नॉन अकेडमिक रीजन है। ये डेली टाइम में शॉर्ट टर्म लगते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म होने लगता है, जब इनका जो स्केल होता है जो वो काफी बड़ा होने लगता है, और आपको डिजिटल हाइजीन मेंटेन ही करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप पढ़ने बैठे हो तो मोबाइल को आपको साइड में रखना ही पड़ेगा। आप यदि मोबाइल से ही लेक्चर देखते हो तो उसको डीएनडी मोड पे लाना ही पड़ेगा, जब जाके आपका जो स्टडी का जो फ्लो है वो बनेगा। अदरवाइज चीजें ब्रेक होती रहेगी। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो मैं लाइब्रेरी का बताता हूँ। लाइब्रेरी का जो कल्चर था इनिशियली काफी बेटर हुआ करता था, लेकिन आजकल मैं लाइब्रेरी में देखता हूँ स्टडी करने वाले काफी कम होने लग गए हैं। वो लाइब्रेरी में जाने का पर्पस लोगों का अलग हो गया है। हो सकता है कि मान लो रूम के अंदर एसी नहीं है तो लाइब्रेरी चले जाते हैं एक बेटर एनवायरनमेंट के लिए, दिस रीजन वैलिड। लेकिन जो सीटिंग होती है वो 8 to 10 आवर की होती है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 2 आवर्स की आ रही होती है। लाइब्रेरी के अंदर जाके एक फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं। फ्रेंड सर्कल भी अलग अलग तरीके का फ्रेंड सर्कल हो गया। यदि आप उन्हीं ग्रुप को फ्रेंड बना रहे हो जो आपके सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, सेम तैयारी करते हैं, तब ये फ्रेंड सर्कल फिर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेड साइज होना ही सही है। लाइब्रेरी के अंदर मैं देखता हूँ गॉसिपिंग चलने लग जाती है, अलग अलग तरीके के ग्रुप बन जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर भी अलग अलग तरीके के डिस्कशन होने लग जाते हैं। जो टी ब्रेक होता है वो टी ब्रेक है ना लॉन्ग ब्रेक होने लग जाता है। लॉन्ग ब्रेक के अंदर जो डिस्कशन होते हैं वो भी स्टडी ओरिएंटेड नहीं होने लगते हैं। वही बात है, चाय पे चर्चा पहले चाय की दुकानों पे होती थी, आजकल चाय जोमेटो कैफे से आ जाती है, तो वहां पे लाइब्रेरी के बाहर भी वो चाय की चर्चाएं होने लग रही है ना। कंटेंट के बारे में कोई डिस्कशन करता नहीं है, स्टडी के बारे में डिस्कशन करता नहीं है। यदि डिस्कशन करना भी है तो वो एग्जाम के बारे में करते हैं। एग्जाम में यूपीएससी की फुल फॉर्म बना देते हैं, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अनप्रिडिक्टेबिलिटी के नेचर के बारे में बात करते हैं। मेरा यही मानना है कि एग्जाम कैसा भी हो, यदि आपको ये एग्जाम देना है तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ये एग्जाम देना ही होगा। नेगेटिव और नेगेटिव वाइब से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। आप युद्ध में उतर चुके हैं तो आपको युद्ध के अंदर या तो तगड़ी तरीके से फाइट करना होगा, अदरवाइज युद्ध के अंदर आप जानते हो फिर सीन क्या होगा। ये मैं वीडियो एक बार इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही मतलब एक ये मैं बताता हूँ एक सेकंड आगे जाके कि नॉन एकेडमिक जो चीजें होती है, जो लाइफ स्टाइल होती है, वो एटीट्यूड क्यों इतना मैटर करता है। सबसे पहले देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका साइकिल को 1 ईयर का और 2 ईयर का नहीं होने वाला है। सॉरी 1 ईयर और 2 ईयर का साइकिल होने वाला है, कोई 1 मंथ 2 मंथ का साइकिल होने वाला नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होने वाले हैं और सीट्स लिमिटेड होने वाली है। तो इन शॉर्ट में ये बोलूंगा ये कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इसके अंदर आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं कर सकते हो। जो नॉन एकेडमिक रीजन है वो आपके कंट्रोल के अंदर है। उनको बोला जाता है ना कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ये नॉन एकेडमिक रीजन को आप कंट्रोल कर सकते हो और इसको आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, है ना। यदि इन नॉन एकेडमिक जो नॉन एकेडमिक रीजन है और इसके अंदर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो कुछ चीजें तो इस साइकिल के अंदर टाइम वेस्ट होता ही है। उनमें तो उनमें टाइम लगता ही है, वो नेचुरल चीजें हैं। आग एक इंसान है तो इंसान बीमार होता ही है, सर्दी आती है, मौसम चेंज होता है तो उसको कोल्ड होता ही होता है, तो उसकी उस टाइम उतनी एफिशिएंसी आती ही नहीं है। फैमिली में मेंबर होते हैं वो बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाना होता ही है, वहां पे टाइम वेस्ट होता ही है।
वहां पे टाइम लगाना होता ही है आपको, है ना। तो जब नॉन एसेंशियल चीजों के अंदर टाइम जाने वाला ही है, तब आप इन चीजों के अंदर टाइम देना बिल्कुल भी डिवोट नहीं कर सकते। जो मैंने आपको एक्स्ट्रापोलेट करके बताया था कि 1 महीना 2 महीना तो उन्हीं चीजों में लग जाता है, जब इन चीजों में समय लगता है तो ये चीजें 3 महीने में लग जाती है। लेकिन ये 3 महीने दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के अंदर चल रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म में नहीं चल रहे हैं। आज आपके दिन के अंदर 3-4 घंटे आप कहीं लगा देते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि 10 घंटे के अंदर 3-4 घंटे ट्रैक करना इजी है, लेकिन 12 महीने 24 महीने की पढ़ाई के अंदर 1 महीना ट्रैक करना और उसको एनालाइज करना काफी मुश्किल होता है। तो मेरा देखो यही पॉइंट है कि आपको आपकी एनर्जी सेव करनी पड़ेगी, आपको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा और आपको फोकस रहना ही पड़ेगा। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपकी सिर्फ मेमोरी का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है, ये लाइफ स्टाइल का गेम है, ये एटीट्यूड का गेम है। आपको मेंटल रेजिलियंस आपको बनानी ही पड़ेगी। इसी वीडियो को मैं यहाँ पे ही करता हूँ और इसका मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसको अपलोडिंग के अंदर भी काफी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसके पार्ट 2 के अंदर और जो दूसरे नॉन एकेडमिक रीजन है उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड I would only say that save your energy, build stamina, stay focused, and see your long term goal, avoid short term pleasure. Thanks for listening.